Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Suzan Farooq and welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve a past paper question uh, which is on capital gains tax for individual. ये आपकी कैपलाइन की किट का क्वेश्चन नंबर 182 है। जीरोम जीरोम आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं और सीजीटी कैलकुलेट करते हैं हमारे टैक्स ईयर के लिए, जो कि है 23-24। तो देखिए, पहला पॉइंट, ऑन 28 मई 23 हमारे टैक्स ईयर में जीरोम ने एक घर जो है वो अपनी जोजा मोहतरमा यानी अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। वाह। और जी अंकल्स हैड ओरिजिनल परचेज द हाउस फॉर 45,900। अंकल मर गए थे, ये घर जी को जो है वो इनहेरिटेंस से मिला था, और उस वक्त घर की वैल्यू जब अंकल मरे थे 112,800 थी। जी ने कभी भी घर को मेन रेजिडेंस नहीं बनाया। हमें पता है मेन रेजिडेंस होता तो एग्जेम्प्ट होता, इधर मेन रेजिडेंस नहीं है। नंबर वन, हम कैसे करें? हाउस है ना भाई, हाउस। हाउस हाउस जी ने किसको दिया? अपनी वाइफ को, स्पाउस को। तो कैलकुलेट करेंगे कि एक नोट लिखेंगे? तो सर हमें इतना तो याद है, आपने पढ़ाया भी था कि जब हस्बैंड वाइफ या सिविल पार्टनर्स आपस में कोई भी चीज ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है? नो गेन नो लॉस। क्यों भाई? स्पाउस या सिविल पार्टनर का ये ट्रांसफर है। स्पाउस और सिविल पार्टनर के ट्रांसफर के केस में कभी भी सीजीटी अराइज नहीं होता। नोट वन खत्म। वाओ। लेकिन ये इसका ए रिक्वायरमेंट है, इसकी एक बी रिक्वायरमेंट भी है। बी रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की है 3 मार्क्स की। उसमें उसने कहा है कि हर चीज का जो भी है उसकी बेस कॉस्ट भी निकाल देना। तो देखो, ये तो गेन तो नहीं आएगा ना, जीमोर के लिए गेन नहीं आएगा। अब यह घर किसको मिला? ये घर सर वाइफ को मिला। तो वाइफ के लिए क्या निकलेगी? हमें पता है बेस कॉस्ट निकलेगी, क्योंकि वाइफ को मुफ्ता फ्री में ये घर मिला है। हमने क्या पढ़ा था? वाइफ की जो कॉस्ट होगी वो हस्बैंड की कॉस्ट होगी, हस्बैंड की जो सच्ची मुच्ची की कॉस्ट होगी वो वाइफ के लिए बेस कॉस्ट बनेगी, और वाइफ जब भी बेचेगी तो वो उस कॉस्ट को यूज करेगी। अब यहाँ पे हस्बैंड ने भी खरीदा नहीं था, हस्बैंड के अंकल ने खरीदा था, हस्बैंड को इनहेरिटेंस में मिला था। तो याद करो, हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था जिसमें एक रिंग इनहेरिट हुई थी। तो वहां पे एक रूल पढ़ाया था कि अगर इनहेरिटेंस में कोई चीज मिलती है तो कॉस्ट प्रोबेट वैल्यू होती है, यानी इनहेरिटेंस के टाइम की मार्केट वैल्यू। तो हस्बैंड की जो कॉस्ट है वो क्या हुई? वो हुई 112,800, जो कि वाइफ के लिए कॉस्ट बन जाएगी जब वाइफ इस एसेट को बेचेगी। बेस कॉस्ट के लिए बी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स की, इसलिए मैं जो है वो बेस कॉस्ट भी निकाल रहा हूँ। ठीक है, नोट वन खलास, फिनिश। कोई तकलीफ हो तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। नंबर टू, जीमोर मेड अ गिफ्ट ऑफ शेयर्स, 12% होल्डिंग यानी 5% से ज्यादा होल्डिंग। हा। कंपनी है रिवॉर्ड लिमिटेड, एक अनकोटेड कंपनी, बेटे को दे रहा है। सुभान अल्लाह। मार्केट वैल्यू शेयर्स की जब गिफ्ट कर रहा है उस वक्त है 98,400। शेयर्स इसने खरीदे थे पता नहीं कब, बहुत पहले, 39,000 के। और सीबीए और सीए भी दिया हुआ है, और गिफ्ट रिलीफ यानी होल्ड ओवर भी करना चाहता है। तो याद करो, गिफ्ट ऑफ शेयर्स हो, गिफ्ट ऑफ शेयर्स हो तो गिफ्ट रिलीफ मिलता है। कंडीशन क्या थी वो देखते हैं बाद में, लेकिन हमें पता है कि फॉर्मेट कहाँ से स्टार्ट होएगा। हमेशा गिफ्ट के केस में वो सेल एट अंडर वैल्यू हो या प्योर गिफ्ट, इस केस में तो प्योर गिफ्ट है, प्योर मुफ्ता है, बेटा कुछ पे ही नहीं कर रहा। प्योर गिफ्ट हो कि सेल एट अंडर वैल्यू हो, हमेशा मार्केट वैल्यू से चलते हैं, और मार्केट वैल्यू गिवन है 98,400। कॉस्ट, अब्बू ने कितने का खरीदा था? अब्बू ने 39,000 का खरीदा था। चार्जेबल गेन बिफोर रिलीफ आ गया 59,400 का। गिफ्ट रिलीफ के लिए बिजनेस शेयर्स होना जरूरी है। बिजनेस शेयर्स की दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, अनकोटेड शेयर्स हो या 5% से ज्यादा की होल्डिंग यानी पर्सनल कंपनी हो।
यहाँ पे दोनों दोनों में से एक मीट होनी चाहिए, दोनों ही मीट हो रही हैं। तो खैर एक मीट हो जाए तो गिफ्ट रिलीफ मिल जाता है। और शेयर्स का गिफ्ट रिलीफ कैसे मिलता है सर? गेन जो रिलीफ से पहले वाला है, मल्टीप्लाई बाय सीबीए डिवाइडेड बाय सीए। सीबीए भी दिया हुआ है, सीए भी दिया हुआ है। चार्जेबल बिजनेस एसेट्स आर 460,000, चार्जेबल एसेट्स आर 540,000। आंसर आया गिफ्ट रिलीफ का। आपके जहन में ऐसा होगा कि सर आपने जब पढ़ाया था, हैंडआउट से जब करवाया था, तो बड़े खतरनाक क्वेश्चन थे। सीबीए भी गिवन नहीं होता था, सीए भी गिवन नहीं होता था। ये तो किट है, ये तो पास पेपर, इसमें तो गिवन है। तो ठीक है, गिवन है तो शुक्र करो, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 रकात नफल पढ़ो, क्या आसान आ गया। लेकिन उस तरह भी आ सकता है जिस तरह का हैंडआउट से हमने पढ़ा था। ए पार्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, लेकिन इसका ये ए पार्ट था जो चार्जेबल गेन निकलवा रहा है। इसका बी पार्ट भी है जो कि कहता है कि दूसरी पार्टी के लिए बेस कॉस्ट निकालो। वो 3 मार्क्स का है। तो बेटा, बेटा बेस कॉस्ट कैसे निकालते हैं बेटे की? तो मार्केट वैल्यू लेते हैं सर। और गिफ्ट रिलीफ अब्बू के वहां से माइनस हुआ था गेन से, तो बेटे की कहाँ से माइनस हो जाएगा? बेटे की बेस कॉस्ट निकलवा देगा। तो बेटा जब इस शेयर्स को फ्यूचर में कभी बेचेगा तो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं क्या यूज करेगा सर? बेस कॉस्ट यूज करेगा, जो कि कितनी आ रही है? 47,800। ये हमने 2 पॉइंट खलास, खलास फिनिश दी एंड। तीसरा, गिफ्ट ऑफ एंटीक ब्रेसलेट। 12,200 वाली चीज अपनी ग्रैंड डॉटर को दी और खरीदी थी 2100 में। सुभान अल्लाह, चेटल है ना, ब्रेसलेट है, एंटीक है, 25 साल से ज्यादा लाइफ है, मूवेबल है। अब क्या करें? गिफ्ट की है तो गिफ्ट रिलीफ को तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तो हमें वो करना पड़ेगा ना कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखो भाई, सेलिंग प्राइस नहीं है, गिफ्ट है, तो सेलिंग प्राइस की जगह मार्केट वैल्यू लेते हैं ना। सेलिंग प्राइस की जगह हम मार्केट वैल्यू ले लेंगे। मार्केट वैल्यू 6,000 से ज्यादा है, कॉस्ट 6,000 से कम है, कॉस्ट 6,000 से कम, सेलिंग प्राइस या मार्केट वैल्यू 6,000 से ज्यादा। तो क्या होता है, कहाँ फॉल करता है? चैटल से कौन से बॉक्स में फॉल करता है, याद करो। तो सर आप ही ने तो पढ़ाया था, लोअर ऑफ में फॉल करता है कि हायर ऑफ में? ढूंढो 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 ढूंढो, याद करो याद करो। हम्म। तो सर हमने पढ़ा था यहाँ पे कि वो फार्मूले वाली कहानी आएगी। तो फार्मूले वाली कहानी क्या थी, आइए हम निकालते हैं। तो पहले तो आप नॉर्मल वर्किंग करेंगे, मार्केट वैल्यू जो कि है 12,200, कॉस्ट लेंगे 2,100, चार्जेबल गेन आ जाएगा कितना? 10,100। लेकिन ये उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है जिसमें हमें एक फार्मूला भी दिया हुआ था। वो फार्मूला क्या था? 5/3। ये वर्किंग ए हो गई, ये वर्किंग बी हो गई। ग्रॉस डिस्पोजल प्रोसीड -6,000। ऐसा ही था ना? याद आ रहा है धुंधला धुंधला सा? जी जी याद आ रहा है। ये इसका आंसर आ गया, 2 आंसर आ गए। अब क्या होगा? अब सोचो जरा, हमें बेस कॉस्ट भी निकालनी है और गिफ्ट रिलीफ के बारे में भी सोचना है। एक चीज जब मैं पढ़ाया करता था तो मैं कहता था कि सारे रिलीफ बिजनेस एसेट पे होते हैं सिवाय पीआरआर और लेटिंग के, जो कि प्राइवेट यूज पे होता है। क्वेश्चन ध्यान से समझो। ये है ब्रेसलेट। ब्रेसलेट क्या बिजनेस एसेट होता है? ज्वेलरी है भाई, एक तरह से ज्वेलरी। ब्रेसलेट ये बिजनेस एसेट नहीं है, इसलिए गिफ्ट रिलीफ नहीं होगा। और किसको ये गिफ्ट करा है? किसको ये गिफ्ट करा है? देखो, ये ग्रैंड डॉटर को करा है ना। तो ग्रैंड डॉटर के लिए क्या निकालेंगे हम? ग्रैंड डॉटर के लिए हमें निकालनी है बेस कॉस्ट। अभी हमें पता है गिफ्ट के केस में हमें क्या लेना होता है? मार्केट वैल्यू। और गिफ्ट रिलीफ, मार्केट वैल्यू आ गई 12,200 और यही है बेस कॉस्ट। गिफ्ट रिलीफ नहीं निकाला, गिफ्ट रिलीफ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्वेलरी है।
प्राइवेट यूज का आइटम है, गिफ्ट रिलीफ हो, रोल ओवर हो, डेफर्ड रिलीफ हो सर, ये सारे के सारे, ऑन्टरप्रनोर रिलीफ यानी बदर हो, या आपके पास कोई सा भी रिलीफ सिवाय आपका रेजिडेंस वाला और लेटिंग, इन दोनों को छोड़ के हर रिलीफ के लिए जरूरी कंडीशन शर्त है कि वो बिजनेस एसेट होना मस्ट है। तो ये आंसर आ गया है। इसके बाद पॉइंट 4 है। पॉइंट 4 पे ये एक सवाल गिफ्ट पे बना हुआ है, देखो, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। अपने भाई को जमीन दी, कितने हेक्टर थी? 9 हेक्टर। खरीदी थी कितने हेक्टर? सुभान अल्लाह, 10 हेक्टर खरीदी थी, तो 1 हेक्टर खुद रख ली। याद आ रहा है कुछ पार्ट डिस्पोजल की कहानी? याद आ रही है ना थोड़ी थोड़ी, कि थोड़ा है अपने पास रख लिया, बाकी दे दिया। हम क्वेश्चन करते थे, बेचते थे, यहाँ पे क्या किया है? गिफ्ट किया है। तो गिफ्ट के केस में क्या होता है? सर गिफ्ट के केस में आप ही ने तो बताया है हमें कि मार्केट वैल्यू से चलना। तो चलो, मार्केट वैल्यू कितनी है? देखो कितनी है। सर गिवन तो है सामने ही तो लिखी हुई है, टेंशन क्या है? 78,400। सुबहान अल्लाह। ठीक हो गया जी। कॉस्ट कितनी है? सर खरीदी थी पता नहीं किसी दौर में, नीचे कॉस्ट दी हुई है सर, लेकिन हमें पता है कि ये पार्ट डिस्पोजल है, तो हम कॉस्ट की वर्किंग कर देंगे। और गिफ्ट रिलीफ है नहीं है इसको हम देखेंगे। पहले तो इस वर्किंग को देखते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट लेते थे मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। याद आया? जी सर याद आया। ओरिजिनल कॉस्ट 10 हेक्टर खरीदे थे, 37,800 के। ए का मतलब जो ऊपर होता है वही, यानी सेलिंग प्राइस या मार्केट वैल्यू। बी का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट की मार्केट वैल्यू। रिमेनिंग पार्ट की मार्केट वैल्यू हमेशा गिवन होनी चाहिए, तो ये गिवन भी है 33,600। कैलकुलेटर चलेगा? चलेगा चलेगा। और आंसर आएगा 26,460। अब आंसर इसके बाद आ जाएगा 51,940। गिफ्ट रिलीफ लगेगा कि नहीं? हैज अ सवाल, गिफ्ट रिलीफ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भाईजान ये लैंड है, क्या बिजनेस पर्पस है ऐसा लिखा हुआ है? नो। खलास, हैज अ चार्जेबल गेन। क्यों? क्योंकि सर गिफ्ट रोल ओवर होके होल्ड ओवर, बदर होके इन्वेस्टर रिलीफ, या गिफ्ट रिलीफ, या गिफ्ट ऑफ शेयर्स वाला, केड़ा भी रिलीफ सिवाय पीआरआर और लेटिंग के सारे ये रिलीफ जो हैं, गिफ्ट रिलीफ स्पेशली, सारे रिलीफ जो हैं वो बिजनेस यूज के एसेट पे होते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट यूज है। तो फिर गिफ्ट रिलीफ फल्ली वल्ली। और 3 मार्क्स के लिए बी रिक्वायरमेंट है कि दूसरी पार्टी जो डोनी है उसके लिए बेस कॉस्ट भी बताओ। तो ये भैया को देता है ना, भैया प्यारे भैया, आपकी बेस कॉस्ट क्या होगी? तो भैया को तोहफा मिला, तोहफे के केस में हम मार्केट वैल्यू से चलते हैं। मार्केट वैल्यू 78400 है, गिफ्ट रिलीफ अप्लाई ही नहीं हुआ। तो 78400, 78400 इज द बेस कॉस्ट। कहानी खलास, 10 मार्क का क्वेश्चन था ये। देखो बात समझो। अब जो एग्जामिनर की स्कीम है, ये किट का क्वेश्चन है, पहले इस तरह से क्वेश्चन आते थे सीजीटी पे। अब जो नई स्कीम है उसमें आपको ये पता है कि एक सीआरक्यू 15 मार्क्स का होगा इंडिविजुअल से, दूसरा सीआरक्यू 15 मार्क्स का होगा कॉर्पोरेशन से, तीसरा सीआरक्यू जो है वो मिक्स प्लेट कहीं से भी हो सकता है, वो टैक्स प्लानिंग हो सकती है, वो आईएसटी और सीजीटी में मिक्सचर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन सीजीटी से आ जाए इसके चांसेस नहीं है। सीजीटी किसी भी क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है, एमसीक्यूज में आता है, लेकिन आता जरूर है। आजकल सीजीटी एक एमटीक्यू 10 मार्क्स का आ रहा होता है, तो ये प्रैक्टिस है। ये आता होगा तो एमटीक्यू में भी इस तरह इससे रिलेटेड ही सवाल पूछेगा ना, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को क्या करना चाहिए, ये हमें बताने की जरूरत तो है नहीं कि इस वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। ये बोलने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं। चले भाई, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।